इन्हें डिस्चार्ज करने वाले ही थे, पर थोड़े दिन हमें इन्हें हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। हम जानते हैं डॉक्टर, थैंक यू सो मच। ठीक है। भैया, आई एम सॉरी, मैं बाई के साथ थी। कोई बात नहीं, लेकिन फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नाराज नहीं हो? नहीं हो। डैड, मैं काम पर जा रहा हूँ, आप यही रुकिएगा। ठीक है, जाओ। माँ, मत जाइए। हेलो, आपने डायल किया हुआ नंबर अवेलेबल नहीं है, कृपया नंबर चेक करें। हेलो, आपने डायल किया हुआ नंबर अवेलेबल नहीं है, कृपया नंबर चेक करें। सॉरी, द नंबर यू हैव डायल्ड डज नॉट एग्जिस्ट। प्लीज चेक बिफोर रीडायल। सिस्टर, क्या हुआ? शुनुओं के साथ कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्लीज बैठिए ना। नहीं, आपके पापा बात करने आए थे। क्या बात करने आए थे वो? वो शुनुओं की फैमिली के बारे में जानते हैं, उन्हें फिक्र हो रही है आपकी। क्या? उन्हें किस बात की फिक्र होगी? उनकी उम्र हो रही है, आपको उन्हें समझना होगा। मैं समझता हूँ डैड को और मेरी माँ को भी, पर मेरी बहन को कौन समझेगा? डॉक्टर जाओ। मेरी बहन नींद में माँ को पुकार रही थी। मैंने उन्हें फोन भी किया ताकि वो किन से मिलने के लिए आए, लेकिन उन्होंने अपना नंबर बदल दिया है। ब्लश तो ऐसे कर रही हो, साफ पता चल रहा है मन में लड्डू फूट रहे हैं। अगर मिस कर रही हो तो उसे कॉल करो और नीचे बुला लो। मैंने कहा ना, ओवर टाइम कर रहा है वो। तो फिर उसे काम में मदद क्यों नहीं कर देती? मुझे भी ना उसे देखना है। ओके, ये पकड़ो, मैं आती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? वो अभी घर पर नहीं होगा। इतनी छोटी भी नहीं हो कि एक बैग ना पकड़ पाओ। रुको, अभी सबक सिखाती हूँ। वेलकम होम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस बहुत हुआ। सिस्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, जानती हूँ, आपको ठीक होना ही होगा।
आप रो सकते हैं, पर आप सबकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। मैं ले सकता हूं। सिस्टर, माँ ने प्रॉमिस किया था कि चाहे जो हो जाए वो हमारे साथ रहेंगी। वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो ऐसा कैसे कर सकती है? कैसे कैसे कर सकती है ऐसा? मेरी बात सुनिए। मुझे लगता है आपके पापा की वजह से उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा होगा, वरना एक माँ की तरह वो भी अपना फर्ज निभाती। इतने साल होने के बावजूद भी वो हमसे मिलने क्यों नहीं आई? आपको समझना होगा कि हर किसी को प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं समझता हूं। फोन बज रहा है। उठाइए। हेलो। जाओजिन, शितो को तुमसे बात करनी है। नहीं, मैं अभी बात नहीं कर सकता। चलिए कार में बैठिए, मैं घर छोड़ देती हूँ। मुझे किनको देखने जाना है। देर हो गई है, अब देखने मत जाइए। चलिए कार में बैठिए। नहीं, मुझे किनको देखने जाना है। आपने बहुत ज्यादा पी ली है, कैसे देखेंगे उसे? चलिए कार में बैठिए और घर जाइए। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं देखने जाती हूँ, आप घर जाइए, चलेगा? ठीक है। सिस्टर, मुझे वीडियो कॉल करिएगा। ठीक है, कार में बैठिए आराम से। सर, हम पहुंच गए। थैंक यू। वेलकम। जाओजिन, तुमने इतनी क्यों पी ली? तुम यहाँ कैसे? तुम्हें चाय देने आई थी। आओ, मैं हेल्प हाथ मत लगाना। मैं चल सकता हूँ। तुम्हारी जरूरत नहीं है। संभल कर, सामने देखो। क्या कर रही हो? मजा आया ना तुम्हें? शायद अब वो आ भी गया होगा। हाँ, वैसे तो वो इस वक्त तक आ जाता है वापस। यार, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि अब तुम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो गई हो। जुबान संभालो। ओ सो सॉरी, टचवुड, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना? अच्छा, और ये सब साफ करना मत भूलना। हमें क्लियर करना पड़ेगा, हमने पहले किया था ना, वैसे सेम करेंगे। तुम्हें फ्लोर और बर्तन क्लीन करने हैं और टेबल साफ करना है। मेरी तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या हम वो वाले फूल वहां से हटा सकते हैं? उन्हें हटाओगे तो तुम्हें हटा दूंगी। हाँ शुयांग, दया आती है तुम पर। तुमने सुन लिया क्या? ऐसे लग रहा है वो आ गया। एक बार देख लेती हूँ। तुम मैं अभी करते आती रहो हूँ। ना। कंटिन्यू बेबी। अब उसने बहुत पी ली है, शायद मूड भी खराब है। मैं जाती हूँ।
उसे याद से ये पिला देना, ठीक है? वरना कल उसे सिर दर्द होगा। हाँ। चुनू, तुमने इतनी क्यों पी रखी हैं? कुछ हुआ है क्या आज? तुम मुझे और किन को छोड़ दोगी क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? अगर तुम्हें जाना है तो ज्यादा देर नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है? मैं भरोसा रख सकता हूं कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं बस पूछ ही रहा हूं ना, भरोसा रख सकता हूं? तुम्हें सच में लगता है मैं बदल जाऊंगी? मुझे नहीं पता, मैं जान भी नहीं सकता। तुमने आज बहुत पी रखी है। जब होश में रहोगे तब बात करेंगे। जवाब नहीं दे सकती हो। ठीक है। जितने पतले रहोगे बिल्कुल सही रहोगे, वरना बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। मैं जा रही हूँ। इतनी जल्दी? उसने पी रखी है, मैं अपने आप चली जाऊंगी। तुम ठीक तो हो? ए सुनो, गुस्सा मत होना। पीने के बाद वो कुछ भी बोलता है, ध्यान रखना। पीने के बाद और क्या करता है? कितना पागल होता है? एक बात बताओ, क्या वो सच में मुझसे डिसअपॉइंटेड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तियान मुझे उसे घर लेकर आई। हाँ? तुम फिर यहाँ आई हो? यहाँ आने का रीजन क्या है तुम्हारा? जाओजिन, जाओ यहाँ से, सब लोग छोड़ दो मुझे। तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? नहीं। ठीक है फिर। तुम क्या कर रही हो? तुमने उसे जाने दिया? मैं क्या कहती? तुम उसे पूछ सकती थी, पता चिल्ला लगा क्यों रही हो? सकती थी वो यहाँ क्या कर रही थी, क्या काम था उसका। तुमने पूछा क्यों नहीं? पागल हो गई हो? बस बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब तुम इसकी साइड क्यों ले रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? सुनो, नाराज नहीं है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो?
अगर वो उस पर नहीं चिल्लाएगी तो मुझ पर चिल्लाएगी, खुद पर चिल्लाएगी और जाओजिन पर भी। क्या हम सब डिजर्व करते हैं ये? तुम इससे इस तरह से बात क्यों कर रही तुम हो? मुझे क्यों खींच रहे हो? क्या तरीका है ये? बात को समझो। नहीं, तुम बात को समझो। मैंने क्या किया? माफी मांगने के सिवाय क्या कर सकते हो तुम? कुछ बोलते भी नहीं हो। अरे तुम भी ना, रुक जाओ। I'm sorry. मैं ड्रिंक करके घर जा रहा था और फिर यहाँ चला आया तो कहना क्या चाहते हो? कहना ये कि I miss you. मतलब ये है कि पीने के बाद ही मेरी याद आती है तुम्हें? अभी भी साथ रहोगे मेरे? मैंने पहले ही बहुत हर्ट किया है, दूसरी बार फिर से हर्ट करूंगी तो? कहना क्या चाहती हो? बस ऐसे ही कह रही थी। कहते कि कोई चीज एक बार हो जाती है तो क्या वो दूसरी बार भी वापस होती है? मुझ पर भरोसा है अभी भी? हाँ, भरोसा है। जाओ यहां से। उठो उठो, अब तो कितना सोएगा? उठ जाओ ना। और मेरे घर पे क्यों सोए हो तुम? ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ही मुझे निकाला गया है। लेकिन मेरी वजह से क्यों? क्या हुआ? तुम्हें याद है तुम रात को घर कैसे आए थे? खुद ही तो आया था। जरा ठीक से सोचो। याद है कल रात शूनू आई थी? हाँ, शायद वो आई थी यहाँ पर। तुम सच में पागल हो। तुमने उससे पूछा कि क्या वो किन और तुम्हें छोड़ेगी? तुमने पूछा वो बदलेगी तो नहीं, फिर शूनुओं को बुरा लगा। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। सच में पूछा था क्या? हाँ, वो सब छोड़ो, पहले तुम ये बताओ तुमने किसके साथ पी थी कल? सिस्टर होंग के साथ। सच बताओ, तुम मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने और शिरा ने त्यान मुचू को देखा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सिस्टर होंग ही थी। त्यान मुचू भी थी क्या? हाँ, तुम्हारी गलती है। अगर तुम ठीक से रहते तो मुझ में और शिरान में कल झगड़ा ही नहीं होता। अब जरा ये सोचो क्या करेंगे। मैंने उसे नहीं आने दिया यार, वो खुद आ गई। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पहले शिरान और मेरे लिए कुछ रास्ता निकालो। मैं तो इसमें बेकार में फंस गया हूँ। ये फूल और नहीं है, फोन करके और मंगाओ। ठीक है। सिस नुओ, ये लीजिए, बुके तैयार हो गया है। ध्यान से हाथ चिपक ना जाए। पियोनी फोकस फ्लावर मटेरियल से बना है, इसे सेंटर में रखना। उस पर नजर जानी चाहिए। इसे बीच में रखकर रैप कर दो। ठीक है। अरे सुनो मैम, आपका फोन बज रहा है। व्हाइट रोजेस कहाँ पर हैं? वहाँ है।
ये लो। लगता है कल रात सोई नहीं। मैं भी नहीं सोई। पता नहीं मुझे कल क्या हो गया था, शायद मैं थोड़ी नर्वस थी। मुझे ब्लेम मत करना। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी, बस दिमाग में थोड़ा केओस है। अभी तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? तुम मुझे छोड़ोगी ऐसा उसने क्यों पूछा? टियान मुझू ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। ड्रिंक खत्म करने के बाद उसने ऐसे पूछा, मतलब उसने उसे पूरा जाने नहीं दिया है। उस औरत ने उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है। वो पागल नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? पेंगुइन ने कहा उसे मुझ पर भरोसा है। पेंगुइन? वो तो बस ऑब्सेस्ड है। सच बताओ, मैं गुस्से में हूं क्या? हाँ, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग तो रहा है। कोई रास्ता ढूंढो और थोड़े दिनों के लिए छुप जाओ बस। मैं इस पर सोचूंगी जरूर। हाँ। पर मुझे एक बात पता चली है, प्रेजेंट में जो है ना, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहती हूँ। कभी कभी हमारे लिए यही बेहतर रहता है कि हम दूसरों के पास्ट के बारे में ना जाने। तो ज्यादा मत सोचो, थोड़ी चीजें अनदेखी करो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ओके? और फिर पीठ पीछे रिलेशन पर डाउट करना। पता नहीं जाओजिन क्या सोच रहा है, पर तुम कुछ कर भी तो नहीं सकती। टेंशन की कोई बात नहीं है। जो जवान रेबिट्स होते हैं वो कॉली खाते हैं, इसीलिए उसका खाना मत बदलना। सब कुछ साफ रखिएगा, ध्यान रखिए उसका, और बाद में चेकअप के लिए लाइए। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। डॉक्टर को थैंक्स कहो। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। बाय डॉक्टर। बाय डॉक्टर। बाय बेटा। डॉक्टर साहब, जिस पपी को हमने रखा था उसके स्टूल में ब्लड है। क्या कहा? सुनो, टूल ले आओ और क्राउन टेस्ट कराओ। ओके। एक लैगिंग निडल का इस्तेमाल करो। 50 मिलीमीटर ऑफ लैक्टिक बैक्टीरिया से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर जाओ, टैंग टैंग अपने मुंह से सांस ले रहा है, प्लीज चेक कीजिए। हाँ। सस्पेक्टेड हाइपोट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। हाँ। समझ गए? नेट्यूरेटिक पेप्टाइड का ब्लड टेस्ट लो। ऑक्सीजन दो। ओह, मैंने तुम्हारा फोन देखा, मैं बिजी था इसलिए उठा नहीं पाया। कोई बात नहीं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे पता नहीं क्या हुआ था, मैंने सिस्टर होंग के साथ बहुत पी ली थी, पर मुझे पता नहीं था कि तियान मुचू अचानक मेरे घर आएगी। फिर शायद मुझसे भी नशे में अनजाने में कोई गलती हो गई होगी, पर मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। क्या हम दोनों आज मिल सकते हैं तीशुनु? क्या तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आ सकती हो? जरूरत नहीं, बाहर मिलते हैं। मैं एड्रेस भेजती हूँ। हेलो। हाय शिरान, मुझे माफ करना। शुनू कैसी है? जाओजिन, क्या चल रहा है? तुम्हारी एक्स वाइफ के लिए तुम्हें अब भी फीलिंग्स है क्या? नहीं, बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है। शुनू ने मुझे बताया उसे ऐसा लग रहा है। ऐसा क्या बताया उसने? उसे पता नहीं है कि मैं... उसे पता होगा क्या? तुम्हें उसकी सोच पता नहीं है? मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो? देखो, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं समझा सकता हूँ, पर क्या तुम प्लीज मेरे लिए... नहीं प्लीज, तुम चाहते हो मैं तुम्हारे बारे में अच्छा बोलूं, ये मुझसे नहीं होगा।
क्या हुआ? मैंने शूनुओं के साथ गलत किया है सिस्टर होंग। क्या कहा? मैंने उससे पूछा वो मुझे और किन को छोड़कर तो नहीं जाएगी। आप ऐसा सोचते थे? बिल्कुल भी नहीं, तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कल रात को मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और वो तियान मूचू घर के बाहर ही थी। क्या? उफ, कल आपको घर ही छोड़ना चाहिए था। और फिर उसे शूनुओं ने देख लिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या है? आप मुझ पर ऐसे हंस क्यों रही हैं? फाइनली आप इंसान बन ही गए। क्या मतलब? अब तक आप रोबोट की तरह जी रहे थे। ऐसा लग रहा था कि छोटी सी चीज से कुछ भी हो सकता है। अगर आप रूल्स फॉलो करते हैं तो आप इंसान नहीं रहते। मैंने कुछ गलत नहीं किया। आपने नहीं किया, पर आपने खुद को बांध कर रखा है। पर अब आप शूनुओं के साथ हैं, तो रिलैक्स रहिए। आपको खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं। आपने सही कहा सिस्टर, लेकिन अब उसे मनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या कर सकते हैं? आपके पास्ट के बारे में आप सोचेंगे तो और तकलीफ होगी। लोगों को सोचने दीजिए। मेरी बात अभी पूरी लेकिन नहीं मुझे हुई। जाना होगा। आपको समझने के लिए उसे फोर्स मत कीजिए। सेल्फिश मत बनिए। आई एम सॉरी, वो एक इम्पोर्टेंट कॉल आया है। ओके। बाद में मिलता हूँ। हाँ डैड, बोलिए। अच्छा बेटा, मिस्टर हे की बेटी के साथ वीकेंड पर डिनर कर लो। क्या मैं इसे डीले कर सकता हूँ? डीले? क्यों? मैं समझ ही नहीं पा रहा। क्या पूरी दुनिया में सिर्फ शूनो ही बची है? जरा खुद को देखो तुम। ऐसा नहीं है डैड, मैं वेट करना चाहूंगा। कितना वेट करोगे? तुम उनकी बेटी के साथ डिनर के लिए जाओगे या नहीं, बताओ? जरूर जाऊंगा, पर सब कुछ सुलझने के बाद वादा करता हूँ। मॉम, सुनो, तुम यहाँ वापस आ रही हो या फिर मैं तुम्हारे घर आऊं? मुझे जरा काम है। डैड ने कुछ गलत नहीं किया ना? नहीं, वो ठीक है। दरअसल ये बात मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकती, समझ रही हो ना? फ्री हो जाओगी तो बताना। बोलो। बोलने के लिए कुछ नहीं है? अच्छा, तो मुझे बताओ, एक्सप्लेन करने के लिए दिमाग नहीं है या तुम्हें कुछ याद नहीं है, इसीलिए बहाना भी नहीं बना पा रहे हो? दोनों। पीने के बाद भी तुम उन्हें आसानी से भूल नहीं सकते हो, है ना? मुझे पता है तुम्हें ये बहाना लगेगा, पर मैंने वो तुमसे जानबूझकर नहीं पूछा था। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो क्या सोचते हो मेरे बारे में? प्लीज मुझे माफ कर दो, पर सच में मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। मैं ही अकेली हूं जिसने ऐसा कभी नहीं सोचा। पर तुमने मुझसे पूछा कि क्या मैं तुम्हें छोड़ूंगी। मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि क्या मैं भी उसकी तरह तुम्हें ऐसे छोड़ दूंगी? शायद मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूं, शायद मैं गलत भी बोल रही हूं, शायद तुमने ऐसा सोचा भी नहीं होगा, पर मुझे जो लगा मैंने तुम्हें वो बताया। और सच कहूं तो मैं तुम्हें इसलिए माफ नहीं करूंगी क्योंकि तुमने शराब पी और तुम होश में नहीं थे। मुझे नहीं पता क्यों, पर फिर भी मैं डिफेंड नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे माफी कैसे मांगूं। मैं नहीं कह रही कि माफी मांगो, लेकिन तुम्हें हर्ट हुआ है ना। पूरी तरह से ठीक होने के बाद भी कुछ चीजें पहले की तरह नहीं हो पाती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने नशे में ऐसा क्यों कहा। गलती हो गई। मैं तुम्हारी तरह ही हूं। मैंने उसे छोड़ दिया और तुम्हें विटनेस के लिए रख दिया था, है ना? तुम बात तो कुछ ज्यादा ही बढ़ा रही हो। मुझे पता है, ऐसा नहीं कि तुम्हें भरोसा नहीं है, पर अगर मुझे पता भी हो तो भी मैं बहुत अपसेट हूं।
ये सब सुनने के बाद बहुत ज्यादा। सुनो, मेरा प्यार दिखाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मुझे लगता है मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। मैंने ही तुम्हें अपने आप से दूर किया था। मेरे साथ रहने के लिए तुमने इतने सेक्रीफाइस किया है, तो तुम्हें कैसे लगता है कि मैं तुम पर यकीन नहीं करूंगा? मैं ये नहीं सोच रही कि तुम यकीन नहीं करते, मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा। मैंने कितनी बार कहा है मैं तुम्हें चाहती हूं, लेकिन फिर भी तुमने मुझे अपने आप से दूर किया। तब से मैं इतना सोचती हूं कि अब मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती, और मेरी यही लालच मुझे हर बार फंसाती है। तैयार ही नहीं रहती मैं। मैं ये प्रॉब्लम कैसे ठीक कर सकता हूँ? मैंने कहा ना, प्रॉब्लम तुम नहीं मैं हूं, और मैं ये इसलिए कह रही हूं बिकॉज आई लव यू। मुझे लगा बस इतनी सी ही जरूरत थी। मुझे लगा मुझे सब समझ आ गया। सच तो यह है कि मैंने बाकी कुछ सोचा ही नहीं है। मैंने सोचा हमें बस फ्लो के साथ जाना चाहिए, पर तुम्हारा पास्ट मेरे प्यार को खत्म करेगा, चाहे वो एक बार ही क्यों ना हो। पहले बार तो मैंने सारे सवाल अवॉइड किए, पर मुझे अब समझ आया जब मैंने ये फेस किया। मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं थी। जब लोगों को उनकी गलतियां दिखती हैं, बिना सोचे वो भाग जाते हैं। मैं भी वहां पर हूं। मुझे जरा खुद को प्रिपेयर करने के लिए मुझे वक्त लग सकता है। तुमसे ऐसे झूठ बोलकर मैं स्मार्ट नहीं दिखना चाहती, छुपाना नहीं चाहती, मैं ऐसे ट्रीट होना नहीं चाहती। सही कहा तुमने। मैं खुद से झूठ बोलता हूँ, अपने दोस्तों से भी झूठ बोलता हूँ। मैं नॉस्टैल्जिक नहीं हूं, पर मुझे डर लगता है, और मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता हूं। पर फिर भी मैंने ऐसा नहीं मैंने कहा। ऐसा नहीं कहा मैं तुम्हें समझूंगी नहीं। फिर तो अभी तुम्हें मेरी फीलिंग समझ आ जानी चाहिए, और ये भी समझना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं। सुनो, मैं अभी होश में हूं, और मैं फिर से कहता हूं, मुझे मत छोड़ना। तुम शूटिंग कर रहे हो, रिप्लाई क्यों नहीं करते?
क्या सोच रही हो? भाई आजकल मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं? एक बार उसे देख कर आओगे? डैड कहाँ है? बाहर गए हैं। शूनो यहाँ आई थी क्या? आपका झगड़ा हुआ है? नहीं, झूठ बोलना नहीं आता तो लड़की को खुश कैसे रखोगे? हम क्यों ही झगड़ा करेंगे? तुम सच में बहुत फिक्र करती हो। भैया, मुझे लगता है जब हम किसी को पसंद करते हैं उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है? जिंदगी में हम लोग बहुत ही कम वक्त खुश रहते हैं, इसीलिए कुछ लोग जिंदगी जीते हैं खुशी के पलों के लिए, बस इतना ही। लेकिन मैं खुशियों के कम पल नहीं जीना चाहती। मैं खुश रहना चाहती हूँ हर रोज। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी नहीं जानता कि हर रोज कैसे खुश रहा जा सकता है। मॉम की याद आ रही है क्या? ऐसे अचानक क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि जब तुम्हें बुखार था तो तुम उन्हें पुकार रही थी। लेकिन अभी तो मैं आपके साथ, शूनो दीदी के साथ और पापा के साथ बहुत खुश हूँ भैया। सच में? मुझे नहीं लगता। तुमने बाई का नाम क्यों नहीं लिया? पता नहीं फिल्म कैसी बन रही होगी। वैसे वो किस तरह की फिल्म है? देखोगे तो पता चलेगा। अच्छा लग रहा है। हाँ। डैड, आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। आइए यहाँ बैठिए। डॉक्टर ने कहा जल्द ही डिस्चार्ज मिल जाएगा, फिर हम किनको ले जाएंगे। तुम्हारा शूनो से झगड़ा हुआ है? सुबह वो अकेली आई थी और फूल रखकर बिना बोले चली गई। अच्छा। कुछ दिनों पहले मैं शूनो की मां से मिला। आपने उनसे क्या कहा? बस स्टॉप पर अचानक मुलाकात हुई। शायद गुस्सा थी, तुम्हारी गलती निकालना चाहती थी, पर बदल गई। उन्होंने मेरी और सिसों की बातें सुनी। मैं कह रहा था कि बच्चे खुश रहे, पर हमारे घर की हालत तो तुम जानते हो ना। मुझे तो बस तुम्हारी और शूनो की फिक्र है। पर उस दिन मुझे उसकी माँ से एक आश्वासन मिला कि तुम आजकल बहुत अलग रहते हो, पर उनकी तरह मैं समझदार नहीं हूं। और बेटा, अगर तुम्हें वो कहीं मिल जाए तो मेरी तरफ से थैंक यू कहना। हाँ। पर उन्होंने तुम्हारे रिश्ते के बारे में हाँ या ना कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। हाँ, तुम पहले से ही अपनी माँ का ख्याल रखते हो। माँ के साथ ही तुम किन का और मेरा भी ख्याल रखते हो। और पहली बार शूनुओं से मिलने के बाद तुम अपने लिए ऐसे जी रहे हो। मैं जानता हूं कि शूनुओ तुम्हें पसंद करती है, इसलिए उसका दिल कभी मत तोड़ना। मैंने तुम्हारी माँ के साथ जो किया वो तुम बिल्कुल मत करना। समझ गया। ग्रैंड मॉम कैसी हो? अरे तुम आ गई? हाँ। मॉम कहाँ है? वो थोड़ी सी बिजी है, पर मैंने पूछा तो ऐसा नहीं कहा। मुझसे मिलने के लिए फोन किया था उन्होंने। मैं आई हूँ और वो नहीं है। ये देखो, स्मेल करो। बहुत प्यारे हैं।
Where we tell the story